हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है पॉइंट 4, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। दैट मीन्स कि क्या जो वुमेन्स थी उनके लिए भी कोई रिवोल्यूशन हुई, कोई क्रांति हुई, कोई लड़ा उनके लिए भी। ये हमारा एक टॉपिक है। या वुमेन की इस पार्टिसिपेशन लेने के बाद उनकी क्या कंडीशन थी, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके अंदर चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। From a very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important change in French society. Women जो है स्टार्टिंग से जो फ्रेंच सोसाइटी में जो चेंजेस आए थे, जो परिवर्तन आए, उनके अंदर वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही थी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most of women जो थी थर्ड स्टेट से थी और अपनी लाइफ, अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए काम किया करती थी। उनको उम्मीद थी कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई है वो वुमेन का जीवन सुधारने के लिए, उनके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। और ये थर्ड स्टेट की वुमेन्स जो थी वो मोस्टली सोच रही थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ काम से चलाती थी, अपना जीवन जो है काम करके पैसा कमाती थी। अब काम क्या करती थी? दे वर्कड एज अ सेमेस्ट्रेस एंड लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। सीमेस्ट्रेस का मतलब ये है कि जो काम करने वाली, जो वो सिलाई बुनाई करती थी, एक तरह से कपड़े सीने का काम, कपड़े धोने का काम, फूल बेचने का काम, सब्जियां, फ्रूट्स बेचने का काम करती थी। और डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी, घरों में काम करती थी, जाके वहाँ पे धनवान लोगों के घरों में नौकरी करती थी। इस तरह के काम वो करती थी वहाँ पे, ठीक है। Most women did not have access education and job training. ज़्यादातर वुमेन के पास में पढ़ने लिखने नहीं जा पाती थी वो, तो ऐसा कोई उनके पास डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं होता था कि उनको कोई जॉब की ट्रेनिंग मिल जाए या कोई उनको ट्रेंड कर दे, इस टाइप से उनके पास नहीं था। जो नोबल या धनवान लोगों के जो वुमेन्स थी, ओनली डॉटर ऑफ द नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वुड स्टडी एट द कॉन्वेंट में पढ़ती थी वहाँ पे जाके। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। अब पढ़ लिख के भी उनका भी क्या काम था, जॉब बहुत कम करने दिया जाता था, उनको भी शादी करके भेज दिया जाता था, उनकी फैमिली शादी कर देती थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज़ कुक, fetch water, ठीक है, queue up for bread and look after their children। पानी बनाओ, पानी लेके आओ और घर का पानी भरो, खाना बनाओ, फैमिली की देखभाल करो, और ब्रेड लाने के लिए लंबी लंबी लाइनें के अंदर लग जाओ आप वहाँ पे, बच्चों को देखो, उनकी लुक आफ्टर करो, ठीक है। और दूसरे छोटे मोटे जो लेबर के काम भी करती थी, तो वहाँ पे भी उनको एज ए मेल मेंबर के कंपैरिजन में वुमेन को कम पैसा मिलता था। 6 घंटे अगर मेल काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलते थे, अगर 6 घंटे वुमेन काम कर रही है, सेम काम कर रही है, तब उसको कम पैसा दिया जाता था। दैट मीन्स कुल मिला के अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें तो वुमेन की कंडीशन जो थी बहुत ख़राब कंडीशन थी। अब ये काम करने वाली वुमेन्स को अपने परिवार को भी देखना पड़ रहा था, पैसा भी कमा के लाना पड़ता था, उनको बच्चों को भी देखना पड़ता था, और मजदूरी या जो हम कहें वो उनको मेल मेंबर्स की तुलना में कम मिलती थी, उनके कंपैरिजन में कम मिलती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। अब महिलाओं को लगने लगा, वुमेन्स को लगने लगा कि खुद के लिए उनको अपना कुछ लड़ना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कुछ न्यूज़पेपर निकालने स्टार्ट कर दिए। और अगर हम देखें तो उस समय फ्रांस के अलग अलग सिटीज़ के अंदर लगभग करीब
60 जो थे क्लब्स, वुमेन क्लब्स, वो अस्तित्व में आ गए, वो स्टैब्लिश हो गए। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ये जो क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे फेमस क्लब बन गया था, ठीक है। और उनमें से इस क्लब में के थ्रू वो न्यूज़पेपर के थ्रू वो डिमांड करती थी कि इस चीज़ की, वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, जो लोगों को, जो पुरुषों को, जो मेल मेंबर को आपने पॉलिटिकल राइट दे रखे हैं, उनके बराबर का राइट उनको मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स। उनको भी वोट देने का राइट होना चाहिए, उनको भी इलेक्शन में खड़े होने का राइट होना चाहिए, वो भी मेंबर्स बन सकें, वो भी असेंबली के चुनाव लड़ सकें। इस तरह के राइट वो डिमांड करती थी, क्योंकि उनको पता जब तक पॉलिटिकल राइट नहीं आएंगे तब तक उनके कंडीशन में कोई सुधार नहीं होएगा। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। लेकिन इतना कुछ लड़ने के बाद, लड़ाई में हर बार हर तरह से हेल्प करने के बाद भी उनको इस बात से वो डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनमें उन्हें पैसिव सिटीज़न डिक्लेयर कर दिया गया था, एक्टिव सिटीज़न नहीं थी। दैट मीन्स उनको वोट देने का राइट उनको नहीं मिला था, ठीक है। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the new government। वो बार बार अपने लिए इलेक्शन की बात करती थी, अपनी वो असेंबली में चुने जाने की बात करती थी, वो पॉलिटिकल ऑफिसेस की बात करती थी, उनको वहाँ पे जाना था, उन लीडर्स बनना था। उनका ये मानना था कि जब तक नई गवर्नमेंट के अंदर उनके इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, वो उनको कोई दूसरा नहीं रखेगा, वो तभी हो पाएगी जब वो खुद उसके अंदर होगी। उनका रिप्रेजेंटेशन तब तक वहाँ पे नहीं होगा, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं होगा, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी न्यू गवर्नमेंट के अंदर, तब तक उनके हित की, उनकी भलाई की, उनकी आगे बढ़ने की बात कोई दूसरा मैन या मेल पर्सन जो है वो नहीं करेगा, वुमन को ही करना पड़ेगा। इसलिए वुमन वहाँ पे होना ज़रूरी है, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर, एज असेंबली मेंबर, उनको होना वहाँ ज़रूरी है। तो इसलिए वो बार बार डिमांड करती थी कि राइट टू वोट उनको दिया जाए। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस द लॉ दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। स्टार्टिंग में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, अगर हम उसकी बात करें थोड़ा सा, तो उन्होंने कुछ कानून या कुछ लॉ ऐसे बनाए थे जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, सुधार हो। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, कुछ उन्होंने स्टेट के स्कूल, सरकारी स्कूल बनाए। स्कूल के साथ उन्होंने लड़कियों को कंपलसरी वहाँ पढ़ाई करना कंपलसरी कर दिया कि स्कूलिंग जो ज़रूरी है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, वहाँ पे उनको पढ़ना पड़ेगा। सरकारी स्कूल बना दिए उन्होंने, गवर्नमेंट स्कूल बना दिए, पढ़ना उनमें कंपलसरी कर दिया। अब जो उनके फादर्स थे गर्ल्स के, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज करने के लिए, बिना उनकी इच्छा के उनकी शादी नहीं की जा सकती थी, ठीक है। ये एक लॉ उनका बना के दे दिया। मैरिज जो थी उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज कर दिया, एज ए एग्रीमेंट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको, ताकि वो फ्री हो सके। उसको रजिस्टर करना ज़रूरी होगा सिविल लॉ के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, बेचते हैं, या सेल एग्रीमेंट होता है, ज़मीन खरीदते बेचते हैं, या कोई चीज़ हम लेते हैं, तो एक एग्रीमेंट होता है किसी भी कंपनी के साथ में कि ख़राब हो जाएगी तो आप चेंज करोगे, ये करोगे, इस तरह का ना। तो ऐसे अब पहले ये कस्टम था, जैसे हिंदुओं में अपने शादी एक बार होगी अब टूट नहीं सकती, कस्टम है, 7 जन्म का साथ हो गया, तो उस टाइप से वहाँ पे भी वो माना जाता था। लेकिन अब इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप अगर खुश नहीं है उस मैरिज से तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। उससे पहले ये राइट वुमेन के पास नहीं था। मेल पर्सन अगर खुश नहीं है, मेल पर्सन की लाइफ सही नहीं चल रही, तो वो उसको डिवोर्स दे सकता था। वुमेन के पास ये राइट नहीं था। अब डिवोर्स वाज मेड लीगल, उसको लीगल बना दिया गया, और ये भी कर दिया गया कि दोनों, वुमेन या मैन, दोनों में से जो चाहे वो डिवोर्स ले सकता है। अगर वुमेन खुश नहीं है तो वो भी ले सकती। पहले ऐसा नहीं था, वुमेन के पास ये राइट नहीं था। देन वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स
जॉब्स के लिए उनको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट होने लगी, जॉब्स के लिए उनको सिखाया जाने लगा, पढ़ाया उनको जाने लगा, स्कूल उनके लिए बनाए गए, शिक्षा उनके लिए कंपलसरी कर दी गई। तो इस तरह से वुमेन की जो लाइफ है वो चेंज हो गई। अब वुमेन आर्टिस्ट बन सकती थी, अपने स्मॉल बिजनेस चला सकती थी, अपना काम कर सकती थी। ये काफ़ी चेंजेस उसके अंदर आना स्टार्ट हुए। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, अभी भी उनको पॉलिटिकल राइट लेने के लिए जो मेल मेंबर को दिया हुआ है उसके बराबरी लेने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर की बात करें हम, तब भी न्यू गवर्नमेंट इश्यूज द लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। उन्होंने जितने क्लब थे रीजन ऑफ टेरर के अंदर, उन्होंने क्लब बंद कर दिए और उनको घर से निकलना बंद कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए और खूब कई उनमें से सज़ा दी गई, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, जो गुलोटिन था उस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया उनको, कई वुमेन लीडर्स को। तो अभी भी वो क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, फाइट कर रही थी अपने राइट्स के लिए। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू, अभी भी समान अधिकार के लिए, समान वोट देने के राइट के लिए, समान तरीके से इक्वल जो उनकी वेजेस हैं मेल के बराबर। अगर हम 6 घंटे काम करते हैं उसको 100 रुपये मिल रहे तो मुझे भी 100 मिलने चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस राइट के लिए वो अभी भी लड़ाई करती रही। और ये कोई 1 या 2 या 5 साल 10 साल के लिए नहीं चल रहा था, ये 200 साल कितना चला, 200 ईयर्स इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओनली फ्रांस में नहीं है था। 200 साल तक वो लड़ती रही, वुमेन्स के बीच बीच में मूवमेंट चलते रही है। द फाइट फॉर वोट वाज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। कब हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और वो 19th सेंचुरी में भी नहीं, 20th सेंचुरी के पास जाके कहीं उनकी बात लोगों को समझ में आई, पूरी दुनिया के समझ में आई। और 20वीं सदी या 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में तब जाके उनको ये यूनिवर्सल जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो वोट देने की राइट की बात कर रहे हैं, ये उनको मिलना स्टार्ट हुआ। The example of the political activity of French women during the revolutionary years was kept alive and inspiring memory. और जो रिवोल्यूशनरी टाइम था उस समय जो वुमेन, फ्रेंच वुमेन ने काम किया था, जो डिमांड रखी थी, वो लगातार 200 साल तक लोगों को इंस्पायर करती रही, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एटलीस्ट द फाइनली 1946 वो ईयर था दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, जब उनको वोट देने का राइट मिल गया, मताधिकार मिल गया, वोट देने का राइट उनके पास आ गया। ये 1946 में हुआ। तो इस तरह से वुमेन जो है 1791 से लेके आप देख सकते हो 1946 तक अपने राइट टू वोट के लिए संघर्ष करती रही, लड़ती रही, 200-250 साल तक लड़ती रही, तब जाके उसको ये राइट मिला। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारी वुमेन की कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।